आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बर्थडे पे मुझे मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल गिफ्ट देने वाले थे और वो शौक मिल गया आपको, लेकिन मुझे नहीं आंखें खोल दिया तुमने मेरी, जो बहुत जरूरी था। मैं तुम्हें गिफ्ट देने आ रहा था, लेकिन तुमने मुझे रिटर्न गिफ्ट दे दिया जो बहुत जरूरी था। अब दे ही दिया है तो उसे एक नाम भी देता ना। जैसे पत्नी के लिए पति की दूसरी औरत एक सौतन होती है, उसी तरह एक पति के लिए पत्नी का दूसरा आदमी को क्या कहेंगे। आप क्यों नहीं समझे? आप जो देख रहे हैं वो गलत है। देखने और समझने के लिए रह ही क्या गया। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया ना। अब स्टैंड तो मुझे लेना है। मुझे डिसाइड करना है कि आगे चलकर मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। बस अब बहुत हो गया। बहुत भरोसा कर लिया मैंने तुम पर, अब और नहीं। जब तक तुम फुगी थी तब तक थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी थी, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत भी नहीं है। Because you don't exist for me. अब जब तुम मेरे लिए हो ही नहीं तो हमारे बीच में रिश्ता कैसे हो सकता है? इसलिए अब मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूं। यस, मैंने जैसा सोचा था अभी बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। आज डांट रहा है और कल प्रज्ञा को घर से बाहर निकाल देगा। निखिल का ये प्लान वाकई सुपर हिट निकला। निखिल को जाके बता दी, फिर वो वहां से और मैं यहाँ से दोनों सेलिब्रेट करेंगे। पता है, आज से पहले तुम मेरे लिए सब कुछ थी। ये कमरा मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया हुआ करती थी, लेकिन आज अब मुझे तुम्हारे साथ इस कमरे में घुटन हो रही है। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ इस कमरे में। और मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। तुम्हारी किए की सजा मैं खुद को दूंगा। प्लीज देखिए, आप ये कमरा छोड़कर नहीं जा सकती। ये आपका कमरा ना। आप मेरी बात सिर्फ एक बार सुन लीजिए ना प्लीज। देखिए, मेरी बात सुनने के बाद आप जो फैसला करेंगे ना मुझे मंजूर होगा, लेकिन उससे मैं कोई फैसला मत कीजिए प्लीज। कोई हक नहीं है तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का। जब हक था तब तो तुमने जताया नहीं, तब तो तुम चाल पर चाल चलती रही ना। मालकिन बनने का शौक था तुम्हें, एक किराए के सिंगर की तरह मुझसे शो करवाती रही, लेकिन मैं चुपचाप हर शो करता रहा। तुम्हारा हर टॉर्चर सहता रहा, तुम्हारी नफरत सहता रहा मैं, इसी उम्मीद में कि एक ना एक दिन तुम मेरे पास आओगी, मुझसे गले लग जाओगी, मुझसे कहोगी कि तुम मुगैम्बो नहीं बल्कि मेरी फुकी हो। लेकिन अब मैं खुद वो होने नहीं दूंगा। तनु, तुम क्यों फोन कर रही हो यार? मुझे तो लगा था तुम अभी को 1 मिनट भी अपनी नजरों से दूर नहीं करोगी आज। फिर उसके रूम से निकलकर मुझे फोन क्यों कर रही था? मैं रूम में गई तो थी, लेकिन 2 मिनट में वापस बाहर आ गई। क्यों? मुझे लगा था आज पूरी रात तुम्हारी कंधों पर अपना सर रखकर रोएगा वो, पर तुम तो 2 मिनट में बाहर आ गई। What the hell is going on? You know, मैं भी वही करने का सोच रही थी जो तुम मुझे कह रहे हो कि आज अभी ना मुझे गले लग के फूट फूट के रोएगा और मेरी पूरी रात उसे संभालने में चली जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी ने उससे ज्यादा अच्छा काम किया। क्या किया? अभी मुझे गले लगा के रोने की जगह उसने प्रज्ञा के ऊपर गुस्सा किया। मैं अभी उनके कमरे के बाहर से सब कुछ सुन के आई हूँ। ओह गॉड निखिल, आई कांट टेल यू, अभी ने प्रज्ञा को इतना सुनाया। हमने उसकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो बची कुछ इज्जत थी ना, अभी ने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। क्या बात है, क्या बात है। ये अभी ने दूसरी चीज हमारे फेवर में की है, पर फिर भी मुझे लगता है कि इस टाइम तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए। जो मौका मिला है उसका फायदा उठाना चाहिए, वरना ये प्रज्ञा नाम का जादू अभी पर कभी भी हावी हो सकता है, ये याद रखना। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रज्ञा के जो मन में आए वो करे। बेटा, जो तूने किया है ना वो मर्दों की शान है। तूने सुना नहीं, पुराने जमाने में राजे महाराजों की 100 बीवियां होती थी। हाँ, महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। हाँ, और ये बात तो लाखों में एक बारी होती है ना, और उसके लिए भी तो द्रौपदी को बहुत कुछ सुनना पड़ा। पर क्या
कृष्ण भगवान को कुछ सुनना पड़ा? नहीं ना, उसकी तो 16,000 रानियां थी, 16,000। और तू टेंशन मत ले, तूने जो किया वो सही किया, लेकिन प्रज्ञा ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल गलत किया। वो साबित क्या करना चाहती है? हाँ? अरे पति अगर पत्नी को इग्नोर भी कर दे तो कोई बात नहीं, पत्नी को चाहिए सहन करे, बर्दाश्त करे, चुप रहे, अकेलापन मिले तो भी सहन करे, दुख मिले तो भी सहन करे, उदास हो तो भी सहन करे, ये उसका धर्म है। लेकिन प्रज्ञा की तरह नहीं, जो वो कर रही है बहुत गलत कर रही है। दादी जो कह रही है उससे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे प्रज्ञा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उसने वो सब इसलिए किया क्योंकि मैंने उसे इग्नोर किया, या फिर इसलिए कि शायद वो मुझे पेन फील करवाना चाहती थी, जो मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से उसे फील करना पड़ा। इसका मतलब वो भी मुझसे प्यार करती, शायद सिर्फ मुझे जेलस फील कराने के लिए ये सब किया। क्या कंफ्यूजन है, दादी से ही पूछता हूँ। अरे दादी, कहीं प्रज्ञा जानबूझकर मुझसे बदला तो नहीं ले रही है? मतलब वो मेरे साथ वही करी है जो मैंने उसके साथ किया। और तू इसके बारे में क्यों सोच रहा है? तूने तो उसे छोड़ दिया ना, तू अपने और तनु के बारे में सोच। उसे तो शादी कर रहा है, मरने देना प्रज्ञा को, जहां मरती है। उसके बारे में क्यों सोच रहा है? दादी आप मेरा कंफ्यूजन दूर करने के बदले उसे और बढ़ा रही हो। दादी मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे प्रज्ञा मुझे ये एहसास दिलाना चाहती है कि किसी और के साथ अफेयर रखने का क्या मतलब होता है। मतलब उसका ये बॉयफ्रेंड सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैंने प्रज्ञा को इग्नोर किया, और इतने महीनों से मैं तनु का ध्यान रख रहा था और प्रज्ञा को एकदम साइड में कर दिया था। शायद इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया। पता नहीं, पर अगर ये बात तेरे दिमाग में आई है ना, तो ऐसा हो भी सकता है। देख, तूने उसे इग्नोर किया, उसे छोड़ दिया, उसको अकेलापन लगा, तो इसी वजह से वो फिर किसी और के पास चली गई, है ना? और तूने उस पर तलाक का भी बार बार जोर दिया। और ये भी तो हो सकता है कि उसने ये सब तेरे से बदला लेने के लिए किया हो, मतलब कि तेरी ही बनाई हुई कड़वी दवाई तुझे ही पिला दी। एग्जैक्टली दादी, यही है। या तो ये रिबाउंड लव स्टोरी है या रिवेंज लव स्टोरी, लेकिन ये जो कुछ भी है ना, उसका जिम्मेदार नहीं है। ना मैं तनु के साथ अफेयर रखता, ना प्रज्ञा मुझसे दूर जाती, और ना उस प्रज्ञा का चंपक के साथ कोई अफेयर होता। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तू ही इस सब का जिम्मेदार है। तू। इसका मतलब इसमें प्रज्ञा की कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ मुझसे बदला ले रही थी। उसके दिल में अभी मेरे लिए फीलिंग्स है, तो इसका मतलब ये कि हम अभी एक साथ हो सकते। अभी you're so stupid, man. चलो, मेरा काम तो हो गया। अब मेरी बातें इसके दिमाग में घूमती रहेगी और ये उसके जवाब के लिए प्रज्ञा के आसपास घूमता रहेगा।